आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु की पवित्र और जीवित उपस्थिति में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। प्रभु आप सभी को आज के वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष और बरकत दे। मेरे प्रियो, हम किस प्रकार से इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि हम सच में परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? क्योंकि बहुत से मसीह लोग इस बात का दावा करते हैं कि वो परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। कई लोग अपने स्टेटस पे, कई लोग अपनी कॉपी में, कई लोग अपने घरों में लिख के रखते हैं आई लव यू जीसस। इवन कई लोग अपने शरीरों में भी गुदवा के रखते हैं आई लव यू जीसस। इस प्रकार से करने से क्या वो सच में प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं? और हो सकता है आप लोग भी इस बात को कह रहे होंगे कि मैं प्रभु यीशु मसीह से प्यार करता हूँ, प्यार करती हूँ। आप कैसे इस बात को जानेंगे कि आप सच में प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं? पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसके 3 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। इस वचन में यूहन्ना बहुत अच्छी और साफ रीति से बताता है कि परमेश्वर से प्रेम रखना क्या है। जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम रखता है वो उसकी आज्ञाओं को भी क्या करता है? मानता है। आप इस बात को समझ रहे हैं? जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम रखता है वो उसकी आज्ञाओं को भी मानता है। अगर परमेश्वर कहता है कि बेटा बेटी पाप नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, लालच नहीं करना है, किसी को हत्या नहीं करना है, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो सच में वे परमेश्वर से प्यार कर रहे हैं। प्रभु कहता है कि तो मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके नहीं मानना, और अगर वो इस तरह से करते हैं तो वे सच में परमेश्वर से प्यार कर रहे हैं। अगर इस प्रकार से करते हैं तो सच में परमेश्वर से हम प्यार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 15 वचन में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बहुत सी शिक्षाएं दी, बहुत सी आज्ञाएं दी, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस प्रकार से जीना है, कैसा स्वभाव रखना है। ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताई थी। और अपने वचनों के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह आज भी आपसे और मुझसे इस प्रकार से चाहता है कि अगर हम परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को भी क्या करें? माने। जैसा कि यूहन्ना कहता है कि उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। सच में मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु से सच में प्यार करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को भी मानेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि प्रार्थना करो, और अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हम परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मान रहे हैं, और इससे हम इस बात को प्रूव कर रहे हैं कि हाँ प्रभु यीशु मसीह मैं तुझसे प्यार करती हूँ। अगर हम प्रभु के वचन को पढ़ रहे हैं, उसके वचन में दिन और रात चित्र लगा के, ध्यान लगा के रख रहे हैं, उसके वचन के अनुसार जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, तो सच में हम प्रभु यीशु मसीह से प्यार कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा चिंता नहीं करना है और प्रार्थना करना है, और हम अगर चिंता को नहीं कर रहे हैं, चिंता की जगह हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम सच में प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मान रहे हैं और उससे प्यार कर रहे हैं। हम इस बात के द्वारा बता रहे हैं कि हाँ प्रभु मैं आपसे प्यार करते हूँ, और आपने जो बातें करने के लिए मुझसे कहा है मैं उसको करने की कोशिश कर रहा हूँ या फिर कोशिश कर रही हूँ। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने जैसा करने के लिए कहा है कि क्षमा करो, अगर हम क्षमा कर रहे हैं तो सच में हम प्रभु की आज्ञाओं को मान रहे हैं, और इससे हम बता रहे हैं कि प्रभु से हम प्यार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाओ सुसमाचार सुनाओ, चेले बनाओ। अगर हम इस प्रकार से उसके वचनों को मान रहे हैं, हम सुसमाचार सुना रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं प्रभु के प्रेम के बारे में, तो हम सच में उसकी आज्ञा को मान रहे हैं, और इस बात से हम ये बता रहे हैं कि हाँ हम प्रभु से प्यार करते हैं।
आज प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा आपसे मुझे यही कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। आप और मैं यदि प्रभु से प्रेम रखते हैं तो उसकी आज्ञाओं को भी मानेंगे। प्रभु ने कहा है चिंता नहीं करना है, और अगर नहीं करें तो सच में प्रभु के प्रेम में आप और मैं बने हुए हैं। मेरे प्रियो, जैसा प्रभु का वचन कहता है, अगर उसके अनुसार से आप करते हैं तो आप प्रभु के प्रेम में बने हुए हैं। प्रभु आप सभी को इन वचनों के द्वारा बहुतायत से आशीष और बरकत दे। आप लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए। प्रभु आप सच में हमसे बहुत प्यार करते हैं। खुदा, आपने आज अपने वचन के माध्यम से बताया है प्रभु कि हम किस प्रकार से आपसे प्रेम कर सकते हैं। प्रभु आपने खुदावन अपने वचन के माध्यम से बताया है प्रभु कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। खुदावन पिता, इन वचन के द्वारा सुनने वाले प्रत्येक भाइयों और बहनों को आशीषित करे। खुदा प्रत्येक की जिंदगी को संवारे प्रभु यीशु मसीह। होने दे सुनने वाले प्रत्येक भाई और बहन आपकी आज्ञाओं का पालन करना सीख जाए प्रभु। और जैसा आपका वचन कहता है कि प्रार्थना करो तो ये प्रार्थना करे प्रभु। आपका वचन कहता है कि व्यवस्था की बातें वचन तुम्हारे चित्त से कभी ना उतरने पाए। तो प्रभु सच में प्रभु कोई भी भाई और बहन आपके प्रभु वचनों को अपने चित्त से ध्यान से कभी ना उतारने पाए प्रभु, वरन जो वचन में लिखा है उसमें दिन और रात मनन करने पाए, जिससे पिता इनके जीवन में आपकी तमाम आशीषें आने पाए प्रभु यीशु राजा। खुदावन पिता, इन वचनों के माध्यम से प्रत्येक भाई बहनों के जीवन में, परिवार में, घराने में आशीष देना मेरे प्रभु। इनके जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी और कमी ना होने पाए प्रभु यीशु राजा। खुदावन होने दे प्रभु, आप प्रत्येक के जिंदगियों को पिता आप के वचनों में बनाए रखे प्रभु यीशु मसीह, और प्रत्येक को ऐसा मन दे प्रभु कि आपकी आज्ञाओं का पालन करने में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, सुन के हाँ और आमीन के साथ उत्तर दे दिया। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में होकर हम इस दुआ को मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।